नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका फिर से एक बार हम पर वार करने की कोशिश कर रहा है। पहले 50% टैरिफ लगाकर उन्होंने हमारी इकोनॉमी को तोड़ने की कोशिश की और अब दोस्तों 200% टैरिफ लगाकर वो दोबारा से एक बड़ा वार करना चाहता है। कैसे करेगा, कब करेगा, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, दोस्तों सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं और किस सेक्टर के ऊपर ये 200% का टैरिफ बम फूटने वाला है। ये टैरिफ बम जिस सेक्टर के ऊपर फूटने वाला है वो सबसे सेफ सेक्टर माना जाता है दोस्तों, मगर अब यहां पर बात निकल के आ रही है कि वहां पर भी 200% टैरिफ लगा रहे हैं। तो कब लगेगा टैरिफ, कैसे लगेगा, ये सारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और मैंने हमेशा आपसे कहा है दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर ना खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास न्यूज नहीं है ना तो मार्केट में आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। जी हाँ, बाजार पूरा का पूरा न्यूज पर चलता है। एक न्यूज और कंपनियों के शेयर रॉकेट हो जाते हैं। जैसा अभी रिसेंटली कल जो है हमने शुगर सेक्टर में देखा, तो खबरें सही समय पर हम तक पहुंच जाए उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, वहां जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइए। और दूसरी बात यह दोस्तों कि हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले हम हमारे बाजार की आज बात कर लेते हैं कि हमारे बाजार में एक्चुअल में आज दिन भर में क्या हुआ। तो शुरुआत में करूंगा आपके एफआईज डेटा के साथ। ये आज के एफआईज डेटा नहीं है दोस्तों, ये कल के एफआईज डेटा है। कल इंटरेस्टिंग 200 पॉइंट निफ्टी चला था, मगर आपने देखा कि एफआईआईज ने सेलिंग की है 1429 करोड़ की। हालांकि फ्यूचर्स में खरीदारी की है मगर फिर भी कैश में बेचा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो फिगर हमें चाहिए थे एफआईआईज डीआईज के वो नहीं आए। डीआईज क्या है, एफआईआईज के नहीं आए। कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा भी था, आज की जो तेजी है दोस्तों उसमें हमें देखना होगा क्या एफआईआईज ने कम बेचा है या एफआईआईज ने बाइंग की है। तो बेचा तो कम है मगर बाइंग फिगर कैश में नहीं आ रहा। फ्यूचर्स में आया है मगर कैश में नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा डराने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों हमारे बाजार के बारे में, तो आज दिन भर क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी, क्योंककि अब मंगलवार को होने लगी, तो 206 पॉइंट सेंसेक्स नीचे बंद हुआ। हालांकि अपने हाई से थोड़ा सा टूटा है दोस्तों। जी हाँ, 80,761 का हाई था, उसके बाद ये 80,157 पे बंद हुआ, 500-600 पॉइंट टूट गया। वहीं निफ्टी जो है लास्ट 24,580 के आसपास बंद हुआ, जो कि इसके हाई से बहुत नीचे आ गया, 24,756 के आसपास। अच्छी खासी बिकवाली हमने देखी। स्मॉल कैप, मिड कैप थोड़े से अच्छे थे मगर हालांकि ये भी अपने हाई से थोड़े नीचे आए। आज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई है मगर स्मॉल कैप, मिड कैप अपने आप को बचा पाए। और स्मॉल कैप, मिड कैप का बचना ये दिखाता है दोस्तों कि मार्केट में फिलहाल जो है पैनिक तो नहीं है। अगर आज निफ्टी को देखें, कल जबकि करीब करीब 46 स्टॉक निफ्टी में कल ग्रीन में थे, आज 26 है, मतलब 50-50 का रेशियो है, 26-24 का रेशियो चल रहा है। निफ्टी 500 में ठीक है, 316 पॉइंट, अच्छी बात है। 316 शेयर जो है ग्रीन में, 182 शेयर रेड में। निफ्टी 500 दोस्तों ये दिखाता है कि मिड कैप, स्मॉल कैप में तेजी है दोस्तों। एनर्जी कंपनियां आज अच्छा कर रही थी। अगर आप एनर्जी को देखें तो 31 कंपनियां ग्रीन में थी। जी हाँ, पावर सेक्टर आज अच्छा कर रहा था, मात्र 9 कंपनियां जो है रेड में थी। और वहीं अगर आप देखें बाकी सेक्टर में तो एक आईटी को छोड़ दें, आईटी थोड़ा सा डाउन था, मार्केट को खींच भी रहा था नीचे। बाकी सब कुछ अच्छा था, आज बाजार ठीक था। हालांकि रेड में बंद हुआ है निफ्टी रेड में बंद होने के बाद भी मैं क्यों कह रहा हूं अच्छा है, क्योंकि मिड कैप, स्मॉल कैप में पैनिक नहीं था। वहां पर पैनिक ना होना ये बताता है कि बाजार ठीक है। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात पर भी आने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। हम डोनाल्ड ट्रंप की बात लास्ट में करेंगे और किस सेक्टर की बात मैं करूंगा उस पर भी बात डालूंगा। तो अभी जो कल हमने बात की थी कि क्या डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, हाँ ये बन तो रहा है मगर ये बनेगा या नहीं बनेगा अभी मेरे पास कंफर्मेशन नहीं आ पा रही। क्यों नहीं आ पा रही? कि मैंने कल जैसा आपसे कहा था दोस्तों, इस सपोर्ट के ऊपर हमें बंद होना है। ठीक है, हम सपोर्ट से फिर नीचे आ गए, हम 24,600 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाए आज, जो कि हम कल कर पाए थे, आज नहीं कर पाए। तो ये थोड़ा सा डरा रहा है।
मगर क्या सिर्फ और सिर्फ आज एक्सपायरी इवेंट था ये, या अभी जो है और गिरावट बाकी है? तो अभी तो हम फिलहाल 24,460 के ऊपर जब तक हैं तब तक डरने की कोई बात नहीं है। जब तक आप 24,460 के ऊपर हो, डरना नहीं है। और जैसे ही आप 24,460 के नीचे क्लोजिंग देने लगते हो 2 कैंडल, तो फिर थोड़ी सी चिंता है। वो चिंता 23,800 तक आपको लेके आ सकती है। जी हाँ, तो हमें इंपॉर्टेंट लेवल पर नजर रखनी पड़ेगी दोस्तों। अभी हमारे पास जो खबर है वो थोड़ी सी डराने वाली है, और ये जो खबर है दोस्तों, ये मार्केट को भी नीचे ला सकती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंपनियां जो है निफ्टी की इसमें भी है। तो मैं खबर पर चलूं उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर अक्टूबर में खत्म भी हो सकता है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपको? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर कहा यह जा रहा है कि 60 दिन बहुत होते हैं, तो अक्टूबर तक फैसला आ सकता है कि जो टैरिफ लगाया गया है अदर कंट्री के ऊपर वो लीगल है या इनलीगल है। 6 जज बैठते हैं दोस्तों वहां पर। अगर 6 जजों में मात्र 3 जज या 2 जज भी फेवर में कर गए 6 जजों में, जी हाँ, क्योंकि 3 उनकी पार्टी के होते हैं, जो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट है वहां का, और 3 जो होते हैं निष्पक्ष होते हैं। मगर ये नहीं कह सकते आप कि 3 अगर मान लीजिए टैरिफ के पक्ष में चले गए तो टैरिफ लग जाएगा, नहीं। अगर निष्पक्ष 2 भी अगर ये मना कर देते हैं दोस्तों कि ये टैरिफ इलीगल है, तो हो सकता है आपको टैरिफ कैंसिल होते हुए भी नजर आए। जी हाँ, ऐसा ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लीगली है, तो ये मैं आपको बताना चाहता था। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रंप के टैरिफ की। 200% कहां लगा रहा है? तो दोस्तों 200% टैरिफ लगाने की तैयारी कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप। और किस पर लगा रहे हैं? फार्मा के ऊपर। हालांकि एक बात मैं बता दूं, फार्मा कंपनियों पर अगर वो टैरिफ लगाते हैं दोस्तों, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि अपने ही देश के में अपने ही लोगों को अगर महंगी दवाई जो होती है ना, मेडिसिन जो होती है दोस्तों, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो अगर मान लीजिए ये अपने ही देश में 200% अगर इंडियन कंपनियों के ऊपर 200% टैरिफ लगाते हैं, हालांकि हमारी तो कमर टूटेगी दोस्तों इसमें, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट यूएस में करते हैं, हमारी मेडिसिन बहुत ज्यादा यूएस में जाती है, इससे हमें तो प्रॉब्लम होगी। मगर अमेरिका कितनी बड़ी प्रॉब्लम झेलेगा ये आप सोच भी नहीं सकते। मेडिसिन के लिए परेशान हो जाए, हो सकता है हम कुछ दिन परेशान हो जाए, हम और कस्टमर दूसरी जगह देख ले, किसी और कंट्री में हमारी दवाई चली जाए, मगर हमें उभरने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। मगर वहां पर जो जीवनदायी दवाई है दोस्तों, अगर वो कस्टमर को महंगी मिलेगी, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट बने हैं, वोट मिलने के बाद लोग सड़कों पर भी आ सकते हैं। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टैरिफ वाली जो कहानी है ना, कि दवाई पर 200% टैरिफ, ये बहुत आसान तो नहीं है दोस्तों, इतनी आसान नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं। इसमें तकलीफ तो बहुत आने वाली है डोनाल्ड ट्रंप को। अगर लगता है दोस्तों, तो ये निफ्टी सेंसेक्स और निफ्टी फार्मा खास करके उसके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंपनियां फार्मा की भी निफ्टी में है। तो ये अब देखना होगा कि बाजार इस खबर को किस तरीके से लेता है। हालांकि ये जब खबर आई दोस्तों, तब मार्केट ओपन था, जी हाँ, बाजार ओपन था, तो फिलहाल बाजार ने रिएक्शन नहीं दिया, मगर बाजार हो सकता है सेम डे रिएक्शन ना दे। इस चीज को हम देखेंगे, फार्मा सेक्टर के ऊपर नजर रखेंगे दोस्तों, कि फार्मा सेक्टर अभी भी मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप फार्मा के ऊपर टैरिफ नहीं लगा पाएंगे, ये मुझे लगता है। मगर वो इंसान जो है वो कुछ भी कर सकता है, आप जानते हैं उसके बारे में, साइको है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।